नमस्कार, आपकी आवाज़ में स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है और हर पार्टी अपनी तरीके से जोर शोर से प्रचार कर रही है। इस टाइम हम मौजूद हैं राजेंद्र नगर के विधानसभा इंदरपुरी जेजे कॉलोनी में। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक वर्तमान में विधायक रहे और इस टाइम भारतीय जनता पार्टी ने उमंग बजाज को टिकट दिया हुआ है। अब देखना ये होगा कि ये सैलाब किसके सर पे ताज होती है। यहाँ की जनता से हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम रमेश कुमार आशीवाली है। मैं स्थानीय निवासी हूँ। स्थानीय निवासी है। क्या लग रहा है आपको इस बार? भाजपा की लहर चल रही है। भाजपा सरकार आना तय है। ये दिल्ली वासियों का मन बना चुके हैं इस लंगड़ी लूड़ी सरकार को और बेईमान भ्रष्ट केजरीवाल को भगाना है। ये जनता ने, दिल्ली की जनता ने ये तय कर लिया है। इंदरपुरी में तो दुर्गेश पाठक जी ने काफी छवि लगाया है। 2-2.5 साल विधायक रहे, उन्होंने काम भी किया हुआ है। यहाँ की जनता देख रही है उनको। यहाँ पूर्वांचल के लोग रहते हैं। कैसे आप करें भाजपा तय? भाई साहब, कोई काम नहीं हुआ। आप खुद सर्वे कर लीजिए। यहाँ पर एक सीवर भरा रहता है, नालियाँ टूटी हुई है, खड़े टूटे हुए, सड़क टूटी हुई है और साथ में उन्होंने लाइब्रेरी का वादा किया था और जाकर देखिए उसकी हालत क्या है। लाइब्रेरी बिल्कुल जर्जर हालत बनाई नहीं है। खत्ते को साफ करके लाइब्रेरी ने कहा था, वो बिल्कुल नहीं बना। कोई काम नहीं हुआ। और नाला जाके देखिए, आप खुद जाके अपनी आँख से देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना काम हुआ। नाले को किस तरीके से छिपाया गया है, ढक कर रखा गया है। जिले का जो मेन नाला है उसकी बहुत बुरी हालत है। बड़े लोग गंदगी में जी रहे हैं, नरक में जी रहे हैं यहाँ के लोग। और वो कहते हैं काम किया। आप दुर्गेश पाठक को बुलाइए, मैं उसको घुमाता हूँ। आज केजरीवाल को बुलाइए, उसको काम दिखाता हूँ कि दिल्ली में उन्होंने क्या काम किया है। नाला सारा पड़ा है, सीवर टूटे पड़े हैं, सड़क टूटी पड़ी है, कोई काम नहीं हुआ। कोई किसी सब झूठे वादे हैं। केजरीवाल इस टाइम जाना तय है। उसकी विदाई दिल्ली वालों ने तय कर ली है। दिल्ली वाले उसकी विदाई करेंगे। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, ऐसा मैं आश्वस्त हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तय है, वो बनेगी। आम आदमी के तो जो प्रत्याशी हैं और आम आदमी महिलाओं को बस फ्री दे रही है, टिकट, और उसके बाद से पानी फ्री है, बिजली फ्री है। कैसे आप लोगों के मन से निकालेंगे? बात सरकार बिजली के बिल इतने मोटे मोटे आ रहे हैं, आप जनता से पूछिए ना, जनता का दर्द जानिए। बिजली के बिल कितने मोटे मोटे आ रहे हैं। और जो बस फ्री की है, वो जो बस वाले हैं, हमने जनता से मालूम किया कि जो केजरीवाल की बस चल रही है वो बस स्टैंड में रुकती नहीं है। महिला चिल्लाती रहती है, बोलती रहती है रुको रुको, और बस वाले ठहरते रुकते नहीं है। इतना बुरा हाल है। तो क्या बीजेपी सरकार यहाँ आएगी, बीजेपी के प्रत्याशी जीत के जाएंगे तो कौन सा काम ऐसा होगा ये सारे काम सुधार आ जाएंगे? बिल्कुल 100% मैं आपसे दावा कहता हूँ कि उमंग बजाज जी भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र नगर विधानसभा से हमारे प्रत्याशी है। वो 100% जीतेंगे, 100% जीतेंगे, ऐसा हमारा मानना है। जनता ने तय कर लिया है कि इस बारी कमल के फूल पे निशान लगाकर हमारे क्षेत्रीय प्रत्याशी श्री उमंग बजाज को भारी मतों से विजय बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, यहाँ पूर्वांचल के लोग काफी रहते हैं, यूपी बिहार हर जगह के लोग रहते हैं और दुर्गेश पाठक को कहते हैं वो पूर्वांचल का है, पूर्वांचल के लोग उनको सपोर्ट करते हैं। कैसे आप मान रहे हैं? सर देखिए, जनता बदलाव चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। यहाँ तक कोई पूर्वांचल नहीं, कोई, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतवासी हैं। यहाँ कोई जाति बिरादरी का मतलब नहीं है। दिल्ली के अंदर सब हम एक ही हैं। लेकिन मैं हर उससे समाज की तरफ से कह सकता हूँ, चाहे वो हमारा राजस्थानी समाज हो, पूर्वांचली समाज हो, पंजाबी समाज हो, गुजराती समाज हो, बलाई समाज हो, खटिक समाज हो, सारे समाजों के लोगों ने तय कर लिया है कि इस बारी दुर्गेश पाठक को भगाना है और उमंग बजाज को लाना है। ये आपने सुना कैसे इन्होंने बोला पूर्वांचल के लोग हैं तो क्या हो गया, इस बार बीजेपी की सरकार लानी है। तो हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? मैं विद्याकांत झा, डी ब्लॉक बुद्धनगर से रहता हूं और मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे बड़े भाई रमेश आशीवाल जी ने जो बताया वही चीज मैं भी बताना चाहता था, लेकिन बड़े भाई ने सारी बातें बता दी और हम लोगों ने लगे हुए हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी को फुल बहुमत से जितानी है। और यहाँ से जो हमारे प्रत्याशी उमंग बजाज जी हैं, इनको पूरी सपोर्ट में रात और दिन मेहनत कर रहे हैं और करके इनको हमने लाना है, इनको जिताना है। और हमारे यहाँ जो बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम गरीबों को, पूर्वांचल को, बिहार वासियों को या यहाँ रहने वाले जय कॉलोनी को, जिनको सुविधा में बहुत परेशानियाँ आ रही हैं, पीने को पानी नहीं है, खाने को रोटी की परेशानियाँ हो रही हैं, वो भी हमारे केंद्र सरकार ने जितनी भी सुविधा दी है। तो आप काम नहीं करेंगे तो खाने को रोटी मिल जाएगी? नहीं, काम हम कर रहे हैं। काम हम उनके साथ करना चाहते हैं जो हमारे साथ खड़े उतरे, जो हमारे न्याय के साथ रहे, जो हमारे हक को दे, जो हमारे साथ रहें। आम आदमी का पार्टी सिर्फ झूठ बोलने वाला
बंदे हैं वो सिर्फ झूठ बोलते हैं और जनता को बहला के फुसका के वो अपना काम निकालते हैं। अब जनता में वो चीज़ें निकल गई है मुँह से। आम आदमी पार्टी का दूर दूर तक आने की नज़र नहीं है। हमारे विधानसभा में राजेंद्र नगर से हम जरूर जिताएंगे उमंग बजाज जी को और फुल बहुमत से जिताएंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो सच्चाई है मैंने आज आपको बता दिया। सर हमारे साथ और कुछ लगे उनसे भी जाएं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। मैं यहीं स्थायी निवासी हूँ, सी ब्लॉक में रहता हूँ। और सबसे पहले मैं आपकी आवाज़ की न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसके माध्यम से हम अपने दुख दर्द को जनता तक और सरकार तक पहुँचा सके, जनता तक और सरकार तक पहुँचा सके कि यहाँ के निवासियों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। जो कि चुनाव के अंदर केजरीवाल जी ने आके वादा किया कि मैं वो गेट खुलवा दूंगा, मैं वो कूड़े का खत्ता हटवा दूंगा। खत्ता तो हटवा दिया सर? कुछ नहीं हटवाया, एक फॉर्मेलिटी, वहाँ टेंट लगवा दिया, इलेक्शन के बाद वो टेंट हट जाएगा और पब्लिक वहीं कूड़ा डाल के चली जाएगी। ये फॉर्मेलिटी हमें देखते हुए 10 साल हो गए और 10 साल से यही झूठा वादा दे दे के ना नाले की सफाई हुई, वो कूड़े से भरा हुआ है। सब गलियों में सीवर भरे पड़े हुए हैं, रोज़ वीडियो भेजो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी इंडस्ट्री एरिया में चले जाओ, वहाँ सीवर पे ढक्कन नहीं है, सारे ढक्कन टूटे पड़े रहते हैं, गिरने का, बच्चे के स्कूटी का उसमें गिरने का और ट्रक के पहिए घुसने का खतरा रहता है। आए दिन घटना दुर्घटना। क्या लग रहा है आपको इस बार? तो इस बार तो सर एकदम कमल खिलेगा पूरी बहुमत से, और यहाँ डबल इंजन की सरकार बनने वाली है एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा छाए हुए हैं, वैसे यहाँ पर भी हमारा कमल का सीएम छाएगा एकदम। और ये केजरीवाल को सीएम कौन बनेगा मालूम है आपको? सीएम वो पार्टी तय करेगी, चुनाव जीतने के बाद वो अपना वो पार्टी गठन करेगी और उसमें से सीएम को चुनेगी। लोग और वो कहते हैं काम किया, आप दुर्गेश पाठक को बुलाइए, मैं उसको घुमाता हूँ। आज केजरीवाल को बुलाइए, उसका काम दिखाता हूँ कि दिल्ली में उन्होंने क्या काम किया। नाला सारा पड़ा है, सीवर टूटे पड़े हैं, सड़क टूटी पड़ी है, कोई काम नहीं हुआ, कोई किसी सब झूठे वादे हैं। केजरीवाल इस टाइम जाना तय है, उसकी विदाई दिल्ली वालों ने तय कर ली है, दिल्ली वाले उसकी विदाई करेंगे। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, ऐसा मैं आश्वस्त हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तय है, वो बनेगी। आम आदमी के को जो प्रत्याशी हैं और आम आदमी महिलाओं को बस फ्री दे रही है, टिकट, और उसके बाद से पानी फ्री है, बिजली फ्री है, कैसे आप लोगों के मन से निकालेंगे एक बात? सरकार बिजली के बिल इतने मोटे मोटे आ रहे हैं, आप जनता से पूछिए ना, जनता का दर्द जानिए, बिजली के बिल कितने मोटे मोटे आ रहे हैं। और जो बस फ्री की है, वो जो बस वाले हैं, हमने जनता से मालूम किया कि जो केजरीवाल की बस चल रही है वो बस स्टैंड में रुकती नहीं है, महिला चिल्लाती रहती है, बोलती रहती है रुको रुको, वो बस वाले ठहरते रोकते नहीं है। कितना बुरा हाल है। तो क्या बीजेपी सरकार यहाँ आएगी, बीजेपी के प्रत्याशी जीत के जाएंगे तो कौन सा काम ऐसा होगा ये सारे काम सुधार आ जाएंगे? बिल्कुल 100% है। मैं आपसे दावा कहता हूँ कि उमंग बजाज जी भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र नगर विधानसभा से हमारे प्रत्याशी है, वो 100% जीतेंगे, 100% जीतेंगे, ऐसा हमारा मानना है। जनता ने तय कर लिया है कि इस बारी कमल के फूल पे निशान लगाकर हमारे क्षेत्रीय प्रत्याशी श्री उमंग बजाज को भारी मतों से विजय बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर यहाँ पूर्वांचल के लोग काफ़ी रहते हैं, यूपी बिहार हर जगह के लोग रहते हैं, और दुर्गेश पाठक को कहते हैं पूर्वांचल का है, पूर्वांचल के लोग उनको सपोर्ट करते हैं, कैसे आप मान रहे हैं? सर देखिए, जनता बदलाव चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। यहाँ तक कोई पूर्वांचल नहीं, कोई, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतवासी हैं, यहाँ कोई जाति बिरादरी का मतलब नहीं है। दिल्ली के अंदर सब हम एक ही हैं, लेकिन मैं हर उससे समाज की तरफ से कह सकता हूँ, चाहे वो हमारा राजस्थानी समाज हो, पूर्वांचली समाज हो, पंजाबी समाज हो, गुजराती समाज हो, बलाई समाज हो, खटिक समाज हो, सारे समाजों के लोगों ने तय कर लिया है कि इस बारी दुर्गेश पाठक को भगाना है और उमंग बजाज को लाना है। ये आपने सुना कैसे इन्होंने बोला पूर्वांचल के लोग हैं तो क्या हो गया, इस बार बीजेपी की सरकार लानी है। तो हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। जी क्या नाम है सर आपका? मैं विद्याकांत झा, डी ब्लॉक बुद्धनगर से रहता हूँ और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़े भाई रमेश आसीवाल जी ने जो बताया वही चीज़ मैं भी बताना चाहता था, लेकिन बड़े भाई ने सारी बातें बता दी और हम लोगों ने लगे हुए हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी को फुल बहुमत से जितानी है। और यहाँ से जो हमारे प्रत्याशी उमंग बजाज जी हैं, इनको पूरी सपोर्ट में रात और दिन मेहनत कर रहे हैं और करके इनको हमने लाना है, इनको जिताना है। और हमारे यहाँ जो बीजेपी की सरकार बनेगी,
तो हम गरीबों को, पूर्वांचल को, बिहार वासियों को या यहाँ रहने वाले जय जय कॉलोनी को, जिनको सुविधा में बहुत परेशानियां आ रही हैं, पीने को पानी नहीं है, खाने को रोटी की परेशानियां हो रही हैं, वो भी हमारे केंद्र सरकार ने जितनी भी सुविधा दी है। तो आप काम नहीं करेंगे तो खाने को रोटी मिल जाएगी? नहीं, काम हम कर रहे हैं, काम हम उनके साथ करना चाहते हैं जो हमारे साथ खड़े उतरे, जो हमारे न्याय के साथ रहें, जो हमारे हक को दें, जो हमारे साथ रहें। आम आदमी का पार्टी सिर्फ झूठ बोलने वाला बंदे हैं, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं और जनता को बहला के फुसका के वो अपना काम निकालते हैं। अब जनता में वो चीजें निकल गई है मुंह से। आम आदमी पार्टी का दूर दूर तक आने की नजर नहीं है। हमारे विधानसभा में राजेंद्र नगर से हम जरूर जिताएंगे उमंग बजाज जी को और फुल बहुमत से जिताएंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो सच्चाई है मैंने आज आपको बता दिया। सर हमारे साथ और कुछ लगे उनसे बताएं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। मैं यहीं स्थायी निवासी हूँ, सी ब्लॉक में रहता हूँ। और सबसे पहले मैं आपकी आवाज़ की न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसके माध्यम से हम अपने दुख दर्द को जनता तक और सरकार तक पहुँचा सके, जनता तक और सरकार तक पहुँचा सके कि यहाँ के निवासियों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। जो कि चुनाव के अंदर केजरीवाल जी ने आके वादा किया कि मैं वो गेट खुलवा दूंगा, मैं वो कूड़े का खत्ता हटवा दूंगा। खत्ता तो हटवा दिया सर? कुछ नहीं हटवाया, एक फॉर्मेलिटी, वहाँ टेंट लगवा दिया, इलेक्शन के बाद वो टेंट हट जाएगा और पब्लिक वहीं कूड़ा डाल के चली जाएगी। ये फॉर्मेलिटी हमें देखते हुए 10 साल हो गए और 10 साल से यही झूठा वादा दे दे के ना नाले की सफाई हुई, वो कूड़े से भरा हुआ है, सब गलियों में सीवर भरे पड़े हुए हैं। रोज़ वीडियो भेजो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी इंडस्ट्री एरिया में चले जाओ, वहाँ सीवर पे ढक्कन नहीं है, सारे ढक्कन टूटे पड़े रहते हैं, गिरने का, बच्चे के स्कूटी का उसमें गिरने का और ट्रक के पहिए घुसने का खतरा रहता है। आए दिन घटना दुर्घटना। क्या लग रहा है आपको इस बार? तो इस बार तो सर एकदम कमल खिलेगा पूरी बहुमत से, और यहाँ डबल इंजन की सरकार बनने वाली है एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा छाए हुए हैं, वैसे यहाँ पर भी हमारा कमल का सीएम छाएगा एकदम। और ये केजरीवाल को सीएम कौन बनेगा मालूम है आपको? सीएम वो पार्टी तय करेगी, चुनाव जीतने के बाद वो अपना वो पार्टी गठन करेगी और उसमें से सीएम को चुनेगी। लेकिन यहाँ की जनता जो इतनी परेशान है हर चीज़ से, और समझ लीजिए कि उनको सबके सब बस रुकती नहीं है। वो कहते हैं जी हमें तो लेडीज़ों से किराया नहीं मिलता, सीधे दौड़ा देंगे, चाहे उनके नीचे बच्चे आ जाए, चाहे लेडीज आ जाएं, इतना खतरा रहता है। वो डरती हैं, बस वाला स्टाफ सीधा लेके आएगा, बस लेके भाग जाएगा, कोई सुनवाई नहीं उनके ऊपर में, है ना। हमारे साथ एक आदमी और है, इनसे भी बात है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रिय स्वामी है जी। जी। मैं मद्रासी हूँ, जी। बीजेपी के सपोर्ट करूँगा। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी का? अच्छा काम करेगा। क्या अच्छा काम किया? अभी तो मोदी ने सरकार ही अच्छा नहीं है दिल्ली में। मोदी ने बहुत अच्छा काम किया। मोदी ने किया हाँ, ना, बहुत लेकिन अच्छा। राज्य सरकार ने तो नहीं ये भी किया। करेगा, ये जो एमएलए साहब है ना हाँ हाँ। बीजेपी की, ये भी करेगा। कैसे मालूम है एमएलए साहब करेंगे? ये साहब नारायण जाके देखो, हम्म। बहुत चमका रखा। नारायण बिहार जाके देखो, बहुत चमका रखा। तो ये हमारे साथ जिस घर का मुखिया सही हो वो परिवार सही से चलता है। तो हमारी पार्टी का मुखिया मोदी जी हैं, जो आज तक कोई घोटाला कोई नहीं बता सकता इस पार्टी में। ठीक है, हमारे साथ एक बच्चा है, इससे भी जाने क्या नाम बेटा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस यही कि इस बार बीजेपी जीतेगी। क्यों जीतेगी बाबू? क्योंकि उन्होंने हमारी सारी चिंता पूरी की है। ठीक है, ये हम आपने देखा कि यहाँ पे लोग स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के लोगों से हमने बातचीत किया। हमारे साथ एक बच्चा था, इनसे भी बात किया और बात करके जानकारी मिली कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं लोग। आपकी आवाज़ से निगम पांडे, दिल्ली, इंदरपुरी, राजेंद्र नगर विधानसभा।